हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे एकोनविंशति पाठा उपकारकः सूर्य। किम यूयम जानीत, क्या तुम जानते हो? अंधकारम कः नाश्यति, अंधकार को कौन नष्ट करता है? कः दिनानाम रात्रिनाम मासानाम ऋतूनाम वर्षाणाम च कारणम अस्ति, कौन दिनों रातों महीनों और वर्षाओं का कारण होता है? को जगत शीतात रक्षति, कौन संसार को ठंड से बचाता है? एतदृशनाम सर्वेषां प्रश्नानाम एकमेवोत्तरम, इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है। अस्ति महान सूर्य उपकारकः सूर्य इति, महान सूर्य उपकारक सूर्य। दिनकर दिवाकर भास्कर मार्तंड्या इत्यादतया अस्य पर्याय सन्ति। दिनकर दिवाकर भास्कर मार्तंड इत्यादि इसके पर्याय हैं। अस्य जगते प्रकाश के सूर्य एव अस्ति, इस जगत का प्रकाशक सूर्य ही है। अस्योदये तस्मै नश्यति, इस जगत का प्रकाशक सूर्य है, इसके उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। अस्य प्रकाशे एव वयं वस्तूनि द्रष्टुं शक्नुमः, इसके प्रकाशित होने पर ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अस्योदये दिनं भवति तस्मै मन्नस्तस्ते च रात्रि जायते, जब यह उदय होता है और इसके अस्त होने पर रात होती है। तब यदि सूर्य न स्यात् तुम दिनमेव न भवेत्, यदि सूर्य न निकले तो दिन नहीं होगा। दिना भावे तुम वयम सर्वे अंधम इव भवेम, और अगर दिन के अभाव में हम सभी अंधों की तरह हो जाएंगे। दीपानाम प्रकाशे जगता सर्वे व्यवहारा भविन्तुम न शक्नुवन्ति, दीपकों के प्रकाश से संसार के सभी व्यवहार कार्य नहीं हो सकते हैं। अतः दिनकरः अस्य प्रकाशे सशक्ता सर्वाणि कार्यं न भवति, इसके प्रकाश से सभी कार्य होते हैं। अस्य भावे तु सर्वत्र शैत्यमेव भवेत्, इसके अभाव में तो सब जगह ठंड ही हो जाएगी। तब अस्य भावे तु शैत्यमेव भवेत्, शैत्ये शती जीवना मोषधीनां चोत्परीतरेव न भविष्यति, और ठंड होने पर जीवों और औषधियों की उत्पत्ति ही नहीं होगी। पश्याम एव वयम यत् उत्तर दक्षिणौ ध्रुव प्रदेशौ सूर्यस्य दर्शनम दुर्बलम भवति, हम देखते हैं कि उत्तर दक्षिण प्रदेशों में सूर्य का दर्शन दुर्लभ हो जाता है। अतएव तयोः प्रदेशस्यो प्रायः सर्वतः संपूर्ण वर्ष हिममेव तिष्ठति, इसलिए उन प्रदेशों में संपूर्ण वर्ष बर्फ ही रहती है। तस्मादेव कारणात् तत्र लापः एव जना निवसन्ति तथा स्वल्पः एव पादपा औषधया न जायन्ते, इसी कारण वहाँ कम ही लोग निवास करते हैं तथा बहुत कम ही पौधे और औषधियाँ पैदा होती हैं। फलानामन्तानां तुम तत्र भाव एव तिष्ठति, फलों और अन्नों का तो अभाव ही वहाँ रहता है। ऋतूणामपि जनकः अयमेव अस्ति, ऋतुओं का जनक भी यही है। यदा अयम उत्तरायणो भवति तदा अस्य प्रकाशः ऊष्मा च तीव्रो भवतः, जब यह उत्तरायण में होता है तब इसका प्रकाश और ऊष्मा तीव्र होते हैं। तयो आधिक्यमेव वसंत ऋतुं ग्रीष्म ऋतुं चोत्पादयति, उन दोनों की अधिकता से ही वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु उत्पन्न होती हैं। ग्रीष्म कालस्य पेन समुद्राणां नदीनां सरसों च पयसि उद्यष्पितानि भूत्वा आकाशे गंचिता ततश्च मेघा जायन्ते, तब ग्रीष्मकाल भी गर्मियों में समुद्रों नदियों और तालाबों का जल वाष्प बनकर आकाश में जाता है और उससे बादल बनते हैं। एषी मेघरेव वर्षा भवन्ति, और इन्हीं मेघों से वर्षा होती है। वर्षाभिरेव विविधायान्ति शाकानि पादपा च भवन्ति, और जब बारिश होती है उससे विभिन्न प्रकार के अन्न सब्जियां और पौधे होते हैं। यदा अयम दक्षिणायनो भवति तदा अस्य प्रकाशः मंदो जायति, जब यह दक्षिणायन में होता है तब इसका प्रकाश मंद हो जाता है। एतस्मिन्नेव काले शरद हेमंत शिशिराण ऋतूनां स्थिति भवति,
और तब यह समय हेमंत शिशिर ऋतुओं की स्थिति में होता है। एवं अयम दिनानाम, इस प्रकार यह दिनों रात्रिनाम ऋतुनाम च जनक कहते, रात्रि और ऋतुओं का जनक कहलाता है। ऋतुनाम परिवर्तनयावास्य जगतः स्थिति भवति, ऋतुओं के परिवर्तन से ही इस जगत की स्थिति होती है। अयम महान सूर्य एव अस्यभ्यम जीवनम दत्वा महत उपकरोति, यह महान सूर्य ही हमें जीवन देकर बहुत बड़ा उपकार करता है। अतएव व्यामेनम भगवान कथ्यतामा, इसलिए हम इसे भगवान कहते हैं।